ओम शांति। यीशु का संदेश। आज हम तीसरा विषय करने जा रहे हैं, सच्चा क्रिसमस भीतर कैसे मनाएं। बाहरी उत्सव से आंतरिक खुशी कैसे मिलेगी। यीशु का असली संदेश शांति भीतर कैसे आए। सच्चा क्रिसमस भीतर कैसे मनाएं, ये प्रश्न हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। क्रिसमस का बदलता अर्थ। आज दुनिया में क्रिसमस का अर्थ एकदम बदल गया है। क्रिसमस आते ही दुनिया में रोशनी, सजावट, गीत, केक और उपहारों का माहौल बन जाता है। लेकिन एक प्रश्न बहुत गहरा है, क्या क्रिसमस सिर्फ एक तारीख है, 25 दिसंबर, या क्रिसमस एक आंतरिक अनुभव है। अगर क्रिसमस मनाने से ही शांति आ जाती तो आज दुनिया इतनी अशांत क्यों हो। क्रिसमस का वास्तविक अर्थ क्या। क्रिसमस का अर्थ सिर्फ यीशु का शारीरिक जन्म नहीं, एक ऐतिहासिक घटना नहीं, क्रिसमस का अर्थ है भीतर एक नई चेतना का जन्म। नई चेतना का जन्म मतलब जीते जी मरना। हम अवगुणों के रास्ते को छोड़कर दिव्य गुणों के रास्ते पर चले। यह है चेतना का जन्म। जैसे वाल्मीकि एक डाकू से संत बन गया, हम अपने अवगुणों को निकाल दें तो हम भी संत बन जाएंगे। यीशु का संदेश था किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। भगवान का राज्य, भगवान का स्वर्ग वो आपके अंदर ही है। किंगडम ऑफ गॉड
सारी राजधानी, जो कुछ भी राज्य में होना चाहिए, जो हेवन में होना चाहिए, वो सब आपके अंदर है। परंतु वह हेल बना हुआ है। अब उसे जागृत करना है, उसे फिर हेवन के लायक बनाना है। अर्थात ईश्वर बाहर नहीं, शांति बाहर नहीं, स्वर्ग बाहर नहीं। अब बाहर नहीं, अंदर का अर्थ उल्टा नहीं ले लेना कि परमात्मा हमारे अंदर है। जब चैतना का जन्म होगा तब ईश्वरीय अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे। ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। सब कुछ आत्मा के भीतर है। 5000 साल की रिकॉर्डिंग आत्मा में है कि उसने कब कब क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है। पूरा स्क्रिप्ट हर आत्मा के अंदर लिखा हुआ है। पूरा स्क्रिप्ट जो है वो आत्मा में लिखा हुआ है। सुख का भी उसमें लिखा है तो दुख का भी उसी में लिखा है। उदाहरण, अगर मोबाइल चार्जर में लगा हो लेकिन स्विच बंद हो तो चार्ज नहीं होगा। कनेक्शन अंदर चाहिए, किसके साथ? आत्मा का, परम आत्मा के साथ। 25 दिसंबर 1971 को यीशु ने आत्माओं को देह भान से ऊपर उठने और भीतर की स्थिति बदलने की शिक्षा दी कि तुम अपने अंदर को बदलो। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। आज का क्रिसमस हमें शांति क्यों नहीं देता? आज का क्रिसमस हमें शांति क्यों नहीं देता? क्योंकि हमने रीति अपनाई लेकिन स्थिति नहीं बदली। हमने रीति तो अपनाई लेकिन स्थिति नहीं बदली। जब तक स्थिति नहीं बदलेगी तब तक सुख, खुशी, शांति का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि दुख व सुख को अनुभव कौन करती है? आत्मा करती है। आत्मा की स्थिति डिसाइड करती है। परिस्थिति तो वही है। वही परिस्थिति किसी को दुख देती है, वही परिस्थिति किसी को सुख देती है। परिस्थिति में सुख व दुख नहीं, सुख व दुख का अनुभव आत्मा की स्थिति करती है। वो स्थिति हमने बदली नहीं है, उसमें परिवर्तन किया नहीं है, तो ये संसार का सुख हमें मिल नहीं सकता। दुनिया ने चर्च बनाया, त्योहार बनाया, लेकिन चेतना नहीं बदली, कॉन्शियसनेस नहीं बदली।
इसलिए सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा। उदाहरण, अगर बाहर दीप जले और घर के अंदर अंधेरा हो तो रोशनी किस काम की? रोशनी किस काम की? मुरली है 26 दिसंबर 1976। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है तब उत्सव भी अशांति का कारण बन जाता है। उत्सव भी अशांति का कारण बन जाते हैं। सच्चा क्रिसमस आत्मा में शांति का जन्म। सच्चा क्रिसमस क्या है? आत्मा में शांति का जन्म। सच्चा क्रिसमस तब होता है जब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान ले। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। जब सत्य अनुभव हो, ये परिस्थिति, ये जो है ना, अपनी स्थिति को बदला। मैंने देह की स्थिति, देह समझने की स्थिति से अपने आप को आत्मा समझा। शांति कोई वस्तु नहीं, शांति आत्मा की मूल प्रकृति है। शांति आत्मा का धर्म है। उदाहरण, समुद्र की सतह पर तूफान हो सकता है लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। शरीर जो है सतह है, आत्मा गहराई है। शरीर सतह है, जगह है, धरती है जैसे, और आत्मा उसमें गहराई है। मुरली है 24 दिसंबर 1969। आत्मा शांत स्वरूप है, उसे बाहर नहीं भीतर खोजो। सच्चा क्रिसमस और त्याग का संबंध। यीशु का जीवन त्याग का उदाहरण था, लेकिन त्याग का अर्थ नंबर 1 कपड़े छोड़ना, परिवार छोड़ना, अहंकार छोड़ना, क्रोध छोड़ना, बदले की भावना छोड़ना। उदाहरण, अगर आप सही होते हुए भी शांत रह जाते हो तो वही सच्चा त्याग है। मुरली है 25 दिसंबर 1990। सच्चा उत्सव तब है जब आत्मा विकारों का त्याग कर पवित्र बनती है। क्षमा सच्चे क्रिसमस का सबसे बड़ा उपहार है। यीशु ने सिखाया, फॉरगिव, क्षमा करो। क्षमा का अर्थ दूसरों को नहीं, किसको? स्वयं को, खुद को मुक्त करो। हम उसको क्षमा करते हैं तो हम मुक्त होते हैं। यदि हम उसे क्षमा नहीं करते तो हम उसके बारे में बदले की भावना रख के अपने आप को दुखी करते रहते। दुखी
करते रहते, अपने आप को बचाना है। उदाहरण, जिसे आप माफ नहीं करते वो व्यक्ति आपके मन में कैद रहता है, सारा दिन रात हर टाइम उसी के बारे में आपकी बुद्धि में तूफान चलते रहेंगे, वो कैद है आपके अंदर और वो दुखी है, आप दुखी है। क्षमा आत्मा की आजादी है, आप क्षमा कर दो, आप आजाद हो गए। अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, संकल्प हाँ चलाने जी, की जरूरत ही नहीं। उस टाइम यही करना है, जो उसका ड्रामा था वो कर दिया ऐसे। हम्म, जो उसने किया अच्छा किया ना, अब दुखी क्यों है फिर आप? मुरली है 26 दिसंबर 1976। क्षमा करने वाली आत्मा सदा हल्की और प्रसन्न रहती है। क्षमा करने वाली आत्मा सदा हल्की और प्रसन्न रहती है। नंबर 6, सच्चा क्रिसमस भीतर कैसे मनाएं? 4 आसन आत्मिक स्टेप, 4 आसान जो है ना आत्मिक स्टेप्स हैं इसके। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहचान बदलो, मैं आत्मा हूं। पहले क्या समझते थे? मैं शरीर हूं। अब अपने को पक्का कराओ कि मैं आत्मा हूं। स्मृति बदलो, परमात्मा को याद करो। हम परमात्मा को याद करते थे, हम उसका नाम रटते थे, हम उसका गुणगान करते थे। अब याद करो कि जो ईश्वरीय गुण है वो मेरे जीवन का हिस्सा है। अब मुझे अपना जीवन परमात्म डायरेक्शन के अनुसार बनाना है। परमात्मा का कहना मानना ही परमात्मा को याद करना है। स्वभाव बदलो, क्रोध की जगह पर शांति को लाओ। अहंकार की जगह पर नम्रता को लाओ। विकार की जगह आप गुण को ले आओ तो विकार खत्म हो जाएगा। संकल्प बदलो, आज मैं शांति ही फैलाऊंगा। मेरे पास आने से सबको शांति की अनुभूति होगी। उदाहरण, एक शांत व्यक्ति पूरे परिवार को बदल सकता है। मुरली 24 दिसंबर 1978। जब आत्मा नई स्थिति धारण करती है वही उसका नया जन्म कहलाता है। जब आत्मा नई स्थिति धारण करती है वही उसका नया जन्म कहलाता है। क्रिसमस साल में एक दिन या हर रोज?
हर रोज क्रिसमस होना चाहिए या साल में एक दिन होना चाहिए? हर रोज होना चाहिए भाई जी। हर रोज होना चाहिए। अगर शांति सिर्फ 25 दिसंबर को है और 26 दिसंबर से वही अशांति, तो वो क्रिसमस नहीं। सच्चा क्रिसमस हर दिन की स्थिति। मुरली 8 दिसंबर 1987, जो आत्मा सदा शांत स्थिति में रहती है वही सदा उत्सव मनाती है। समापन। इस बार क्रिसमस भीतर, इस बार केक कम काटें, अहंकार ज्यादा काटें, मोमबत्तियां कम जलाएं, आत्मा की रोशनी ज्यादा जलाएं। जब आत्मा शांत बनती है, जब आत्मा पवित्र बनती है, वही सच्चा क्रिसमस है। ये वीडियो उन आत्माओं के लिए है जो क्रिसमस को रस्म नहीं, आत्मिक अनुभव बनाना चाहती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम या RTI करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।